प्लीज प्लीज प्लीज, कि जब आप एडजेक्टिव के साथ ly लगाएंगे तो वो होगा एडवर्ब। जब आप नाउन के साथ एडजेक्टिव ly लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव होगा। और इस तरह जब आपने नाउन के साथ एडजेक्टिव ly लगा के उसे एडजेक्टिव बना दिया तो फिर आप उसे एडवर्ब की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, फिर आप उसे एडजेक्टिव की तरह ही, चूंकि एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं ना, उसको एडवर्ब की तरह तो नहीं ट्रीट कर। मसलन क्या है, मैन नाउन है कि एडजेक्टिव है? मैन। अब मैनली क्या है? अच्छा एडजेक्टिव है। मैनली क्या है जी? एडजेक्टिव। अगर मैं कहता हूं कि ही इज वर्किंग या ही इज फाइटिंग मैनली, नहीं एक मिनट गौर करें, एडवर्ब हो ही नहीं सकता। नाउन के साथ ly लगाएंगे तो वो एडवर्ब हो ही नहीं सकता। मैं वही आपको बताने लगा हूं। वेल डन। जरा इसको समझ लीजिए, ही इज वर्किंग या ही इज फाइटिंग मैनली। लेकिन अगर हम ये कहें कि ही इज फाइटिंग मैनली तो वो फिक्रा गलत होगा, क्योंकि फाइट वर्ब है और मैनली एडजेक्टिव है, तो वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। अब इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमें कहना पड़ेगा इन अ मैनली वे या इन अ मैनली मैनर। ही इज फाइटिंग इन अ मैनली मैनर या ही इज फाइटिंग इन अ मैनली वे, ये दुरुस्त होगा। अब देखिए ना, ही इज फाइटिंग इन अ मैनली वे या ही इज फाइटिंग इन अ मैनली मैनर, ये तो दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह ही इज रियली अ मैनली पर्सन। अब देखिए ना, ही इज रियली अ मैनली पर्सन। मैनली पर्सन जो होगा यहाँ पे, मैनली एडजेक्टिव है और पर्सन नाउन है, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ही फाइट्स इन अ मैनली वे या इन अ मैनली मैनर, तो ये फाइट इन अ मैनली वे हमें फिर कहना पड़ेगा। इस गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप ही इज कवर्ड लिखेंगे तो फिक्रा गलत होगा। यू गॉट द पॉइंट? ही इज अ मैन, ही इज मैन लिखेंगे तो फिक्रा गलत होगा, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल का आना जरूरी होता है। समझे है ना? जो काउंट नाउन है उससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी होता है। समझ आ गई यहां तक? चले आगे। यार कवर्ड तो जमा के साथ नहीं है आता। अच्छा अगर हम चले, अगर हम कहते दे आर कवर्ड पीपल, बताएं कि फिक्रा ठीक है या गलत है? अच्छा नाउन है ना, ये तो पता है ना आपको। हम नाउन के साथ ly लगाते हैं, कवर्डली। कवर्डली क्या होगा? एडवर्ब नहीं। नाउन के साथ ly लगे तो मैंने आपको बताया वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव। हमें क्लियर? He is a cowardly person. He is a coward person गलत है, क्योंकि coward भी नाउन है, पर्सन भी नाउन है। आप दो नाउन नहीं इकट्ठे ला सकते बगैर कॉमे या एंड के। समझ आई? He is coward person गलत है, क्योंकि यहां हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, तो कवर्ड का एडजेक्टिव हम नाउन का ly लगा बनाते हैं। यहां क्या आएगा? ही इज अ कवर्डली पर्सन। ही इज अ कवर्डली पर्सन। अच्छा अगर हम कहेंगे ही इज अ कवर्डली, फिक्रा ठीक है या गलत है? हाँ, ही इज अ कवर्डली। क्यों? हाँ, ही इज कवर्डली आ सकता है, आ कवर्डली नहीं आ सकता, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता होता कभी भी। आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ लगता है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये गर्ल के लिए लगा है ना।
जब आप ब्यूटीफुल गर्ल कह रहे हैं तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसके आगे गर्ल है ना, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के साथ नहीं लग रहा, वो आर्टिकल आगे वाले नाउन के साथ लग रहा है, जिसे ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। नहीं समझ आई थी बात? ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आजकल ऐसे ही है। अच्छा अब आगे देखिए, अगर मैं ये कहूं इकरा, ये आपकी मैं आपके अगर आज ये बात बैठ गई ना तो हम बहुत से मसाइल को हल कर लेंगे। अब देखिए, he acts cowardly, फिक्रा सही है क्या? acts cowardly, फिक्रा ठीक है या गलत है? ज्यादा क्यों ठीक? cowardly यहाँ क्या है? cowardly एडवर्ब हो ही नहीं सकता। हमने फिर एडजेक्टिव को एडवर्ब की तरह ट्रीट किया है, यहां पे एडवर्ब नहीं आ सकता, यानी एडवर्ब आ सकता है, कावल्डी एडवर्ब है ही नहीं, क्योंकि आपने नाउन के साथ एलवाई लगाया है, नाउन के साथ एलवाई लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव होगा, वो एडवर्ब नहीं हो सकता। कावल्डी गलत है, क्या आएगा? He acts cowardly गलत है, he acts in a cowardly manner। या एक और भी इसका तरीका हो सकता है, इसको एक और तरह भी आप लिख सकते हैं, he acts like a cowardly person। इस फिक्रे को जरा देखिए जो अब मैंने कहा, he acts like a cowardly person। cowardly person देख ले सही है या गलत है? cowardly person क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। he acts like a cowardly person। he acts like a cowardly person। आगे पर्सन के लिए आ रहा है, आगे पर्सन के लिए आ रहा है, कवर्डी के लिए नहीं आ रहा। जो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है उसके लिए आ सकता है, वो आता है एडजेक्टिव से पहले। आप ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये गर्ल के लिए है। अच्छा, ही एक्ट्स इन अ कवर्डी मैनर, यहाँ मैनर जो है ये एडवर्ब है और ये फिक्रा यहाँ पे दुरुस्त होगा। एक और देख लेते हैं ताकि आपको जरा चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, एक लफ्ज है जी माइजर। माइजर, माइजर कंजूस। माइजर क्या है? मक्खी जूस। माइजर क्या है जी? नाउन है। माइजर माइजर क्या है? अक्सर अक्सर इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगाए मुझ पे। आप हुक्म करें, क्या मंगवाऊं? जी अच्छा, अब माइजर नाउन है ना, माइजर नहीं क्या हो? He is a miserly man।
बताइए फिक्रा ठीक है या गलत? He is a miserly man. ठीक है? A miserly man. हमें यहाँ इजिप्टी ही की जरूरत थी, क्राइस्ट ये सही। माइजरली इजिप्टी है तो यहाँ हमें जरूरत भी इजिप्टी ही की थी ना, माइजरली मैन। और अगर हम कहें कि he lives miserly, he lives miserly, यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है एडवर्ब की, लिव के लिए, जो लिव को क्वालिफाई, लिव वर्ब है ना जी, लिव वर्ब है, तो जो लिव को क्वालिफाई करे उसकी जरूरत है, और वो माइजरली यानी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अब हम कहेंगे ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर। अच्छा, करेज क्या है? करेज क्या होती है? जुर्रत होती है। मेरी जान बुरा नहीं मानना, मेरी जुर्रतें भी अजीब हैं, मेरी हर गजल मेरी शायरी तेरे चांद चेहरे के नाम है। अब क्या है करेज? नाउन है? ये आगे वाले की भी बोला करें ना, बताया करें आप शुरू को ना। करेज क्या है? नाउन है ना? और करेजियस क्या है? करेजियस एडजेक्टिव है। और करेजियसली क्या है? ये समझ आई बात? यहाँ भी अमूमन धोखा खा जाते हैं ना बच्चे। courageously and he fought courageously, ठीक है ना? He fought courageously। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही चीजें समझ में आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है? और कल हमने इंशाअल्लाह एडवर्ब को क्लोज कर देना इंशाअल्लाह। कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो आपको बताने हैं, उनका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनका इस्तेमाल। और कल हमने इंशाअल्लाह एडवर्ब को क्लोज करके परसों से प्रेपोजिशन शुरू करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।